नमस्कार दोस्तों, आज का डे 3 है द सीक्रेट बुक का। तो आज का दिन और भी अमेजिंग होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में मैनिफेस्टेशन से जुड़ी हर प्रॉब्लम को ख़त्म करने का राज है। आपके पैसों से जुड़ी हुई, आपकी हेल्थ से जुड़ी हुई, आपकी रिलेशनशिप से जुड़ी हुई, आपकी हर उस प्रॉब्लम से जुड़ी हुई सोल्यूशन पर बात करने वाले हैं। यहाँ पर हम जानेंगे द सीक्रेट को हम अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं कि हमारी हर एरियाज़ में हमारे सक्सेस मिले। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप अपने विचारों पर कैसे काम कर सकते हैं, आप अपने माइंड पर कैसे काम कर सकते हैं। द सीक्रेट में क्या कहा है, हम आज जो भी हैं हमारे पुराने विचारों के कारण है। ज़्यादातर लोग अपनी प्रेजेंट सिचुएशन को देखकर कहते हैं यही मेरी ज़िंदगी है, यही मेरा भाग्य है, यही मेरा नसीब है, या मेरे नसीब में यही लिखा है, मैं ऐसा ही हूँ। कुछ नहीं होता है, बल्कि आज आप जो भी हो, जैसे भी हो, ये आपकी पिछली सोच का परिणाम है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आज आपके पास उतने पैसे नहीं हैं जो आपको आज चाहिए, आपके पास इतने अच्छे रिश्ते नहीं हैं जो आपको चाहिए, आपकी हेल्थ उतनी अच्छी नहीं है जो आपको चाहिए। ये आपकी पिछली सोच का परिणाम है क्योंकि ज़्यादातर लोग अपने पास्ट और थॉट्स के बारे में ही सोचते रहते हैं और वही प्रेजेंट में वही अट्रैक्ट करते हैं। आप जो भी हैं आप खुद सोचकर देखें, कभी ना कभी आपने ऐसा सोचा था जो आपकी लाइफ में आज मैनिफेस्ट होकर आया है। नेगेटिव थॉट्स को बदलना शुरू कर दीजिए। बेशक आपकी लाइफ आज वैसी नहीं है जैसी आप चाहते थे, डेफिनेटली आपका फ्यूचर वही होगा, आने वाले कल वही होगा जो आपको चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं इस मैजिक की दुनिया में। आज जानते हैं पैसे के ऊपर कैसे काम करना है। आप चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में पैसा मैनिफेस्ट करना, तो आप अपनी ज़िंदगी की कमियों पर ध्यान मत दीजिए। जो आज आपकी ज़िंदगी में है आपको उन चीज़ों पर ध्यान देना है जहाँ से आपको भरपूरता आ रही है। इससे आपको पैसों के रास्ते खुलते जाएंगे। आगे ऑथर बताती हैं कि आप अपना इरादा बना लें कि आप अपनी हर पसंद की चीज़ की तरफ देखकर कहें मैं इसका खर्चा उठा सकती हूँ, मैं इसका खर्चा उठा सकता हूँ, मेरे पास आज इतना पैसा है कि मैं इसका खर्चा आसानी से उठा सकता हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है। अपने जीवन में ज़्यादा पैसा लाने के लिए दान करें। जब आप पैसे के प्रति उदार होते हैं, दूसरों को पैसा देते हुए खुशी महसूस करते हैं, तो आप यूनिवर्सल को साइन दे रहे होते हैं कि आपके पास बहुत सारा पैसा है। आपको पैसे को लेकर खुश होना है, आपको पैसे को लेकर हैप्पी रहना है, आपको हमेशा ग्रैटिट्यूड देते रहना है। जो भी आपकी ज़िंदगी में जितना भी पैसा है उसके लिए ग्रैटिट्यूड देना शुरू करें। साथ ही इसमें जो अफर्मेशन बताई हैं लास्ट में मैं आपको प्रैक्टिस में ऐड करवा दूंगी कि आपको कैसे करना है। आप दान देना शुरू कर दीजिए। चाहिए आपके पास थोड़ा ही क्यों ना हो, आप उस थोड़े में ही थोड़ा सा दान करें। मतलब ये हुआ कि आप किसी चिड़िया को छोटा सा दाना दे दें, किसी को पानी पिला दें, किसी पक्षी को खाना खिला दें, किसी की मदद कर दें, किसी भी रूप में आप कर सकते हैं। तो ये सब भी दान में ही माना जाता है। आप जितना अच्छा करते हो आपको उतना बढ़कर मिलेगा। आप धन्यवाद बोलना शुरू कर दीजिए। जब तक बोलते रहें तब तक कि आपको चुंबक की तरह ना बन जाएं। आप जो चाहो आपको मिल जाए। यहाँ पर सेल्फ लव की भी बात की गई है। जब तक आप अपने आप से प्यार नहीं करेंगे, खुद को सम्मान नहीं देंगे, खुद को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, खुद को प्यार नहीं करते हैं, तो आप बाहर भी रेडिएट नहीं करेंगे और आपके जिसके साथ भी रिश्ते खराब हैं ना वो और भी खराब होते चले जाएंगे। अगर आपको सामने वाले के साथ अपना रिश्ता अच्छा करना है तो खुद के साथ पहले अपना रिश्ता अच्छा करना शुरू कर दीजिए। अगर ये परिस्थिति ऐसी है कि सामने वाला पर्सन आपको भाव नहीं देता, सामने वाला पर्सन आपको देखता तक नहीं है, तो सारा ध्यान वहाँ से हटाकर अपनी ओर लगा लीजिए। अपने आप को इतना तवज्जो दे, अपने आप को इतनी वैल्यू दो कि एक दिन वो इंसान खुद आपकी वैल्यू करने पर मजबूर हो जाए। ऑथर कहती हैं आपको खुद से प्यार इसलिए करना है क्योंकि अगर आप खुद से प्यार नहीं करेंगे तो अच्छा महसूस करना बिल्कुल भी असंभव है। जब आप अपने बारे में बुरा महसूस करते हैं तो आप उस सारे प्रेम और भलाई को रोक देते हैं। ब्रह्मांड आपकी तरफ भेज रहा है, यानी कि यूनिवर्सल बिल्कुल एक मिरर की तरह काम करता है। जब हम शीशे की तरफ जाते हैं, हम शीशे की तरफ देखते हैं और शीशा हमें वही सब कुछ दिखाता है जो हम
होते हैं बिल्कुल वैसे ही यूनिवर्सल हमें वही देता है जो हम हैं। अगर आप अपने आप को प्यार से भरेंगे, अपने चारों तरफ हर चीज़ से प्यार करना शुरू करेंगे, तो ब्रह्मांड में आप वही रेडिएट करेंगे और लौट कर वही आपको मिलेगा। तो ये ही रिश्तों की भी चाबी, जिसको आप सिर्फ सामने वाले की तरफ अप्लाई करना ही नहीं करना है, आपको अपने अंदर अप्लाई करना है। ऑथर कहती हैं, हम संबंधों में शिकायतें करते रहते हैं, सामने वाले की हम कमियां ही देखते हैं, हम उनकी शिकायतें करते रहते हैं। तो इसमें यही बताया है, आप जिसके साथ भी अपना रिश्ता अच्छा करना चाहते हैं, जो भी आपका पार्टनर है, आपको उसकी कमियों पर ध्यान ना देकर उसकी अच्छाइयों से भी प्यार करें। जो वो आपके लिए कर सकता है या करता है, उस चीज़ों के लिए खुशी जाहिर करें। जितना हो सके जो चीज़ें अच्छी नहीं हैं उन पर आप फोकस ना करें, आप उनकी क्वालिटीज़ पर ध्यान दें, जिससे आपका रिश्ता और मजबूत होगा। जब आप अच्छे पहलू पर ध्यान दोगे तो आपके साथ अच्छा ही अच्छा होगा। डॉक्टर डे मार्टिनी हमें बता रहे हैं, प्रेम और कृतज्ञता हमारे जीवन से सारे नकारात्मकता को बाहर निकाल देंगे। नकारात्मकता कितनी बड़ी क्यों ना हो, प्रेम की भावना और कृतज्ञता की भावना समुंदर में रास्ता बना देती है, पहाड़ हिला सकती है और चमत्कार कर सकती है। इसी तरह प्रेम और कृतज्ञता हमारी बीमारियों का इलाज कर सकती है। यहाँ पर हम अब हेल्थ की बात करेंगे। आपको मैं यहाँ मॉरिस गुडमैन की उनकी लाइफ की एक स्टोरी बता रही हूँ, जो कि द सीक्रेट बुक में ही है। वो बता रहे हैं, वो कहते हैं, मेरी कहानी 10 मार्च 1981 में शुरू होती है। इस दिन सच में मेरी लाइफ बदल गई। इस दिन को कभी भी नहीं भूल सकता। मेरा हवाई जहाज़ टकरा गया था। मैं पूरी तरह बुरे हालात में हॉस्पिटल पहुंच गया था। मेरी स्पाइन चकनाचूर हो गई थी। मेरी निगलने की क्षमता ख़त्म हो गई थी। मैं खा पी नहीं सकता था, यहाँ तक कि मैं पूरी तरह से सांस भी नहीं ले सकता था। मेरी पलकें भी नहीं उठा सकता था। मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा बेकार हो चुकी थी। मेरे हालात देखकर डॉक्टरों ने भी बता दिया मैं लाइफ टाइम के लिए अपंग ही रहूँगा, बस अपनी पलकें ही झपका पाऊँगा। पर उनकी सोच को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इम्पॉर्टेंट बात यह थी कि मैं क्या सोचता हूँ अपने बारे में। उन्होंने अपने दिमाग में दोबारा नॉर्मल होने के लिए अपनी कुछ तस्वीरें देखी, यानी कि उन्होंने विजुअलाइजेशन किया है। वो अपने पैरों पर खड़े होकर हॉस्पिटल से बाहर आ रहे हैं। वहाँ सिर्फ मैं अपने दिमाग पर ही ध्यान दे सकता था। वहाँ हॉस्पिटल में मैं दिमाग से ही काम कर सकता था। डॉक्टर ने कहा था मेरी डायफ्राम नष्ट होने के कारण मैं सांस नहीं ले सकता, पर मुझे अंदर से एक आवाज़ आती थी, गहरी सांस लो, गहरी सांस लो। आखिरकार मेरी रेस्पिरेटर हट गया और डॉक्टर को समझ नहीं आया ये कैसे हो गया। वो समझ ही नहीं पाए थे और ये मैजिक हुआ था उनके दिमाग से, उनके सबकॉन्शियस माइंड से। उनकी सबकॉन्शियस माइंड और यूनिवर्सल अलग नहीं है। यूनिवर्सल आपके अंदर ही है। आपकी बॉडी वही काम करती है जो आप इसको आदेश देते हैं। अब आपको मैं बताती हूँ प्रैक्टिस कैसे करनी है। आपको अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल लेना है, अगर नहीं बनाया है तो बना लें। उसमें आपको सेंटेंसेस हैं वो लिखने हैं जो आपके पास है, जैसे कि आपके पास रिश्तों के लिए, पैसों के लिए, हेल्थ के लिए। वो मैं आपको अफर्मेशंस बताती हूँ। और आखिर में एक अफर्मेशन आपको वो लिखना है जो आपको मैनिफेस्टेशन करना है। अब मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं, आपको इसको प्रेजेंट टेंस में लिखना होगा। उसके बाद आपको 3 सेंटेंस पैसों से जुड़ी, 3 सेंटेंसेस रिश्तों से जुड़ी, 3 सेंटेंस हेल्थ से जुड़ी हुई आपको लिखने हैं। पैसों के लिए आप ऐसे लिख सकते हैं, मैं अपना हर खर्चा आसानी से उठा सकती हूँ, मैं सब कुछ आसानी से खरीद सकती हूँ, मैं दूसरों की आसानी से मदद कर सकती हूँ, मेरे पास बहुत सारा पैसा है। आप इसे सुनकर लिख भी सकते हैं। सेकेंड अफर्मेशन रिश्तों के लिए, मैं खुद से प्यार करती हूँ, मैं खुद का सम्मान करती हूँ, मेरे हर रिश्ते में प्यार है, सम्मान है, मेरे पर्सन के साथ बहुत खूबसूरत रिश्ता है, हम दोनों के बीच बहुत प्यार है। इसमें आप अपने उस पर्सन का नाम लगा सकते हैं जिससे आपको रिश्ता अच्छा रखना है। थर्ड अफर्मेशन आपको लिखना है अपने हेल्थ के लिए, मैं खुशी को महसूस और अट्रैक्ट करती हूँ, मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, मैं एक्टिव हूँ, मैं हेल्दी हूँ, मेरी बॉडी का हर एक अंग हेल्दी है, मैं मेंटली और फिजिकली हेल्दी हूँ। अब आखिर में आपको अपनी विश के लिए वो सेंटेंस लिखना है जो आप चाहते हैं।